आपको पता है इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ शादी में दूल्हे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और कहीं तो दूल्हे के कान भी मरोड़े जाते हैं। और ये कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि शादी की एक रस्म है। लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए कपल्स को ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इंडियन वेडिंग्स की सबसे खास चीज़ ही ये रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। और ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इन रीति रिवाजों का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में शादियों के दौरान कुछ ऐसे ही रस्में और परंपराएं निभाई जाती हैं। कुछ रस्में तो आम होती हैं जिसके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो पूरे इंडिया में फॉलो की जाती हैं, लेकिन कुछ रस्में बिल्कुल ही अलग होती हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो उन रस्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इंडिया में एक ऐसी रस्म भी है जिसमें एक लड़की की शादी एक ट्री से या डॉग से करवा दी जाती है। आपने मांगलिक वर्ड कभी न कभी सुना ही होगा और ये मांगलिक वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो। और मंगल दोष का मैरिज से एक डायरेक्ट लिंक होता है और मंगल दोष होने से लोगों को मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर मांगलिक लोग नॉन मांगलिक लोगों से शादी करते हैं तो उनमें से किसी एक पार्टनर की मौत हो सकती है। तो ऐसे में जो भी लड़कियां होती है उन्हें ज्योतिष कुंभ विवाह और विष्णु विवाह और इस विवाह की सलाह देते हैं। तो कुंभ विवाह में मिट्टी के बर्तन से या कलश से विवाह करवाया जाता है और इस विवाह में पीपल या बरगद के पेड़ के साथ विवाह करवा दिया जाता है। शादी के लिए बरगद या पीपल के पौधे का भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है और उसे लड़की की शादी करवाने के बाद उस पेड़ को कटवा दिया जाता है। तो ऐसा करने से लड़की पे जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगर लड़की किसी इंसान से शादी करेगी तो उससे उस कपल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एक रस्म है बिहार की जिसमें लड़की की शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो सबसे पहले उससे ये रस्म करवाई जाती है जिसमें सास अपनी बहू का एक टेस्ट लेती है जिसके लिए वो लड़की के सर पे मटके रख देती है और लड़की को उन मटकों को बैलेंस करके घर में एंटर करना होता है। और बहू से ये उम्मीद की जाती है कि वो बिना मटके को गिराए घर के सभी बड़े लोगों का पैर छू के आशीर्वाद ले। तो लड़की की मटकों को बैलेंस करने की क्षमता ही ये दिखाती है कि वो घर और रिलेशंस को कैसे बैलेंस करके रखती है। और इसको एक फन एक्टिविटी की तरह ही किया जाता है। अगर लड़की मटकों को गिरा भी देती है तो इसको कोई सीरियस इशू नहीं माना जाता है। और सेकंड है काशी यात्रा जो कि तमिल ब्राह्मण वेडिंग की एक रस्म है जिसमें दूल्हा शादी से कुछ देर पहले ही अपनी शादी का माइंड चेंज कर लेता है और वो शादी के मंडप से उठ के जाने लगता है और वो ये प्रिटेंड करता है कि उसको शादी नहीं करना है, उसको शादी वादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो काशी जाकर सन्यासी बनना चाहता है। तो फिर लड़की के घर वाले लड़के को शादी के लिए कन्विंस करते हैं और वो लड़के को शादी के फ़ायदे बताते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद लड़का फाइनली शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक रस्म है जो कि तमिल ब्राह्मण वेडिंग में फॉलो की जाती है। और एक रस्म है नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट मणिपुर की जिसको नगा थाबा बोलते हैं। और इस रस्म में लड़का और लड़की दोनों की फैमिलीज एक फिशिश लाती है, एक मेल फिश और एक फीमेल फिश, और इन दोनों फिशेस को उनकी फैमिली पास के किसी तालाब में छोड़ देते हैं। और मछली की स्विमिंग की मूवमेंट और डायरेक्शन से ही कपल्स के फ्यूचर के रिलेशनशिप को जज किया जाता है। अगर तालाब में मछली एक साथ चल रही होती है तो इसको एक अच्छा साइन माना जाता है और ये माना जाता है कि शादी सक्सेसफुल रही। रस्म है सरसोल गांव की जो कि कानपुर के पास है। वैसे तो आमतौर पे बारात का स्वागत आरती की थाली से या फूल बरसा के किया जाता है, पर इस गांव में ऐसा नहीं है और इस गांव में बारात का स्वागत टमाटर को फेंक के किया जाता है। तो इस अजीबोगरीब रस्म को पेशेंस लेवल टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और एक ये भी बिलीफ है कि अगर किसी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग नफरत से होती है तो वो एंड में लव में बदल जाती है। और बंगाली वेडिंग में भी एक रस्म है कि दूल्हे या दुल्हन में से किसी की भी माँ अपने बच्चों की शादी में नहीं आ सकती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कपल्स को अपनी माँओं की बुरी नज़र लग सकती है। और यहाँ ये रीज़न दिया गया कि माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है और यहाँ इमोशनल अटैचमेंट को अशुभ माना जाता है। तो बंगाली मदर अपनी खुशी को त्याग देती है और अपने बच्चों की शादी में नहीं जाती है। और बंगाली वेडिंग में एक रस्म है जिसमें जब भी कपल्स की फर्स्ट नाइट होती है तो कपल्स साथ में नहीं सोते हैं बल्कि कपल्स को सेपरेट रूम में सुलाया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग
एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर बेहुला के हस्बैंड लखिंदर की शादी की फर्स्ट नाइट को सांप के काटने से मौत हो गई थी। तो इसी कारण न्यूलीवेड कपल्स को फर्स्ट नाइट में एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया जाता है और इस प्रैक्टिस को काल रात्रि कहते हैं। और पंजाबी वेडिंग्स की एक रस्म है घड़ा घरोली, जो कि शादी से पहले होती है, जिसके लिए एक मटके की डेकोरेशन की जाती है, जिसमें लड़के और लड़की की भाभी जो होती हैं वो पास के किसी कुएं या गुरुद्वारे जाती हैं और वहाँ से पानी का मटका भर के लाती हैं। और वो जब पानी भरने जाती हैं तो वो बोलियाँ गाते गाते जाती हैं। तो इसी पानी से दूल्हा और दुल्हन नहाते हैं, जिसके बाद वो शादी के कपड़े पहनते हैं। तो इस रस्म का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी इंसानों की नेगेटिव एनर्जीज होती है वो बॉडी के बाहर चली जाती हैं। और सिंथी वेडिंग्स की एक रस्म है जिसमें दूल्हे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इस रस्म को सेंथ बोलते हैं, जिसमें तो पहले 7 मैरिड वुमेन पहले दूल्हे के सर पे ऑयल लगाती हैं, फिर वो दूल्हे के कपड़े फाड़ देती हैं। और ये एक फ़न एक्टिविटी होती है जो कि ये दिखाता है कि लड़का अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई ज़िंदगी में एंटर करने जा रहा है। और मलयाली वेडिंग्स की एक रस्म है 3 फेरे। इसके बारे में तो सब जानते ही हैं कि जो भी हिंदू वेडिंग्स में जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो आगे आगे 7 फेरे लेते हैं, जो कि एक हिंदू वेडिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आपको ये पता है जो मलयाली वेडिंग्स होती है उसमें सिर्फ 3 फेरे ही लिए जाते हैं, उनकी शादी 3 फेरों में ही कंप्लीट हो जाती है। और गुजराती वेडिंग्स में पोन खाना और पोंगवू नाम की एक रस्म होती है और ये रस्म दूल्हे और दूल्हे की फैमिली के स्वागत के दौरान होती है, जिसमें जो दूल्हे की माँ होती है वो दूल्हे की आरती करने के बाद दूल्हे के नाक को खींचती है और दुल्हन की माँ मजाकिया अंदाज में नाक को खींचती है। तो इस रस्म के थ्रू दूल्हे को ये बोला जाता है कि वो इनकी बेटी के साथ हम्बल रहे। और गुजराती वेडिंग्स में ही एक रस्म है जिसमें दुल्हन के घर वालों को लड़के के पैरों को शहद और पानी से धोना होता है ताकि दूल्हे को स्पेशल फील करवाया जा सके। और इसके बाद दूल्हे को एक ड्रिंक दिया जाता है जिसको 5 अमृत कहते हैं, क्योंकि ये 5 इंग्रेडिएंट से बना होता है, जिसमें मिल्क, योगर्ट, हनी, घी, शुगर होता है। तो ये थी इंडिया की शादियों में परफॉर्म की जाने वाले कुछ अजीबोगरीब रस्में। और इसमें से सबसे ज़्यादा वियर्ड आपको कौन सी रस्म लगी, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।